हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसपीवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड, जिसमें आज हम देखने वाले हैं राउटर के बारे में। तो आपको लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि राउटर का एपिसोड ज़रा बड़ा होगा, तो मैं एक ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं पार्ट बाय पार्ट चंक्स में एपिसोड्स को डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं गेट के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये राउटर डॉट जेएस आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो मैंने ओपन करके रखा है, और बाकी सब मैं क्लोज़ करूँगा जो पुराने फाइल्स थे वो जो आपको बताए हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर जो दिख रहा है पार्ट, ये एक्सप्रेस राउटर्स और जो मॉडल बनाया हुआ है उनको इंपोर्ट करने के लिए है। तो मॉडल मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि मॉडल कैसे था हमारा। तो सबसे पहले ये मॉडल डॉट जेएस में ये स्कीमा हमने बनाई थी। तो स्कीमा में हम जाएंगे तो स्कीमा साइन अप का कुछ इस तरह से बनाया हुआ था। तो आपको रिकॉल करा दिया कि ये मॉडल है। मॉडल में हमने मोंगो स्कीमा और फिर एक्सप्लिसिटली एक नेम दिया था यूज़र का, और फिर इस यूज़र मॉडल को एक्सपोर्ट किया था। तो ये स्कीमा उस मॉडल में जो स्कीमा फिल होता है, स्केलेटन जिसे हम बोलते हैं, उसे कुछ इस तरह से बनाया था। और फिर ये राउटर डॉट जेएस हमें बनाना पड़ रहा है अभी। तो जो बनाया है, जो स्निपेट आपको दिख रहा है, वो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट किया रिक्वायर का यूज़ करके, एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर हमें उस एक्सप्रेस फ्रेमवर्क से राउटर को एनेबल करना है। तो राउटर एक वेरिएबल में सबसे पहले राउटर के मेथड को कॉल किया है और स्टोर किया है राउटर एक वेरिएबल में। फिर मॉडल को एक वेरिएबल में स्टोर किया है यूज़र। और फिर ये स्निपेट है गेट के लिए। तो गेट, ये सबसे पहले तो इनिशियल जो स्लैश आता है, अगर हम पोस्टमैन भी चलाएंगे या फिर कोई जो एपीआई चलाने के टूल्स हैं, एग्जीक्यूट करने के टूल्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे, तब इनमें ये स्लैश सबसे पहले काम में आएगा। अगर आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है कुछ चीज़ तो राउटर डॉट गेट स्लैश और फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो पैरामीटर्स रहते हैं। और फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये जब हम करेंगे तब जो हमने मैसेज दिया है वो हमें ब्राउज़र पर दिखेगा। तो कुछ इस तरह से होता है। पहले हम गेट ये एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा app.js। तो कुछ इस तरह से रन हुआ है। एक बार अभी हम ट्राई करेंगे कि ये जो लोकल होस्ट है इस चीज़ को चलाने के लिए। तो लोकल होस्ट यूज़र्स, तो आपके सामने यूज़र राउट इज़ वर्किंग, ये लोकल होस्ट में मैंने किया है। तो ये जो रेस डॉट सेंड है वो कुछ इस तरह से काम करता है। अभी गेट ऑल जब हम यूज़ करेंगे तो मोंगोडीबी में जो डेटा है वो हमें दिखाई देना चाहिए। ये इसका पर्पस है। तो सबसे पहले यूज़र जो मॉडल है उसमें फाइंड डॉट लीन, तो जो डेटा है वो तुरंत सब फाइंड करके एक असिंक्रोनस वे में हमें जो डेटा है वो मिलना चाहिए। ये इसका पर्पस है। और एक यूज़र्स के वेरिएबल में सब स्टोर हुआ जो डेटा है वो। फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो ये जेसन यहाँ पर क्यों लिखा है कि जेसन फॉर्मेट में हमें जो है रिस्पॉन्स चाहिए। अगर नहीं मिला तो स्टेटस 500 दिखा दो। और जो हमने अभी रेस डॉट सेंड में देखा वो कुछ स्टेटस डॉट जो 500 का स्टेटस मिलेगा। अगर कुछ मिला नहीं तो उसमें एरर मैसेज प्रिंट होगा जो डायरेक्टली नोड हमें प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे ऑल लिखता हूँ। तो ये मैंने जो आपको अभी जो आउटपुट दिख रहा है, ये डायरेक्टली पहले मैंने डेटा फिल किया हुआ था जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया है। और इसके बाद
मैंने ये गेट कॉल किया है, तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो डेटा है कुछ आईडीज़, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डेजिग्नेशन और डिज़ाइनेशन। डेजिग्नेशन जैसे आप प्रोनाउंस करोगे वैसे, एसेंट जैसे रहेगा आपका वैसे। ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, और ये _v तो MongoDB खुद से ले लेता है। तो ये जो फर्स्ट है इसे टपल कहते हैं। फर्स्ट एंट्री को टपल, सेकंड एंट्री को सेकंड टपल, ऐसे करते करते 4 टपल्स हमारे पास है और ये लिस्ट में है। तो ये सबसे पहले तो चीज़ आपको इन दोनों गेट से आपको पता चली। अभी ये लास्ट गेट है बाय आईडी, तो रीड वन यूज़र बाय आईडी। तो आईडीज़ किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले तो सब सेम होगा, सिर्फ इसमें हम आईडी जब हम यूज़ करते हैं तब गेट के अंदर, जैसे यहाँ पर ऑल था वहाँ पर /ID देंगे और फिर फाइंड बाय आईडी। तो यहाँ पर फाइंड था और बाय आईडी में फाइंड बाय आईडी। और रिक्वेस्ट यानी कि क्या, हम जो URL में लिखते हैं, URL यानी कि जो एड्रेस बॉक्स है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, उसमें ये आईडी हमें लिखनी होगी। पहले हम ऑल गेट करेंगे, फिर जो आईडी हमें चाहिए वो, और फिर हमें सिस्टमेटिकली सब आईडी चाहिए, इसलिए ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे और फिर वो यूज़र के वेरिएबल में सब स्टोर होगा। अगर यूज़र प्रेजेंट है ही नहीं, यानी कि डेटा है ही नहीं, तो अगर मिला नहीं, कुछ फॉल्स रहेगा, तो स्टेटस 400 प्रिंट कराएंगे, यूज़र नॉट फाउंड। और जेसन यूज़र नहीं, तो जेसन यूज़र को हम डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट करने वाले हैं, जो हमें डेटा दिख रहा है जेसन फॉर्मेट में। और कुछ मिला नहीं तो ऑब्वियसली 400 स्टेटस इनवैलिड यूज़र आईडी करके एक यूज़र डिफाइंड स्टेटस दिखाया है, तो एक मैसेज दिया है एक्सेप्शन या फिर एरर का, तो ये आपके सामने है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको कॉल करना है। तो मुझे ये आईडी चूज़ करनी है, फिर ऑल के साथ ऑल को निकाल के ये जो आईडी है, जैसे मैंने यहाँ पर फिल की तो ये टपल मेरे सामने आ गया। तो इसी तरह से आप अलग अलग तरह के आईडीज़ चूज़ कर सकते हो। तो अगर मुझे सेकंड नंबर चाहिए तो मैं सेकंड नंबर चूज़ करूँगा, फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट। मैं एक एक करके आपको सब दिखाऊंगा। ये थर्ड टपल हुआ और ये फोर्थ। तो कुछ इस तरह से है। तो आज के एपिसोड में सिर्फ आपको मैं गेट दिखाने वाला हूँ, ये मुझे एपिसोड बड़ा नहीं करना है। तो आगे के एपिसोड्स में हम और क्रूड ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियोस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरिओम।